अमेरिका में 20 साल तक H1B वीजा पर रहना सुनने में कई लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि H1B की मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 6 साल होती है। लेकिन हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ जहां एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो पिछले 20 सालों से यूएस में H1B स्टेटस पर रह रहा है। इस पोस्ट ने इंटरनेट पर डिबेट शुरू कर दी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से ऐसा होना पूरी तरह लीगल हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B की एक्चुअल टाइम लिमिट कैसे काम करती है, 6 साल के बाद एक्सटेंशन किन रूल्स के तहत मिल सकता है, AC21 लॉ क्या कहता है, I-140 और I-485 फॉर्म्स का रोल क्या होता है और इंडियन एप्लीकेंट्स इतने लंबे समय तक लीगली यूएस में कैसे रह पाते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक रूल समझना जरूरी है। यूएस इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक H1B वीजा शुरुआत में 3 साल के लिए दिया जाता है और फिर उसे एडिशनल 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी नॉर्मल सिचुएशन में टोटल लिमिट 6 साल की मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं तक जानकारी रखते हैं, जबकि एक्चुअल इमिग्रेशन प्रोसेस इसके बाद भी खत्म नहीं होती। यूएस रूल्स के मुताबिक अगर कोई H1B वर्कर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है तो उसे 6 साल के बाद भी एक्सटेंशन मिल सकती है। अब देखिए, ये भी साफ बताया गया है कि अगर एप्लीकेंट अप्रूव्ड इमिग्रेंट पिटिशन का बेनिफिशियरी है, खासकर EB1, EB2 या EB3 कैटेगरी में, और बाकी इमिग्रेशन कंडीशंस पूरी होती हैं, तो USCIS H1B एक्सटेंशन अप्रूव कर सकता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है। पिटिशनर्स को ये डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि इमिग्रेंट वीज़ा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेंट का ग्रीन कार्ड प्रोसेस बैकलॉग में फंसा हुआ है और उसे अभी परमानेंट रेजिडेंसी का फाइनल स्टेप कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला। ऐसे सिचुएशन में USCIS 3 साल के लिए इंक्रीमेंट्स में एक्सटेंशन दे सकता है। ये एक्सटेंशन तब तक मिल सकती है जब तक इमिग्रेंट पिटिशन रिवोक ना हो जाए या ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पर फाइनल डिसीजन ना आ जाए। इसके साथ ही ड्रीम के CEO और फाउंडर दिमित्री लिटविनोव का स्टेटमेंट भी शामिल है। उन्होंने बताया ये पॉसिबिलिटी अमेरिकन कंपैटिटिवनेस इन द 21st सेंचुरी एक्ट ऑफ 2000 यानी AC21 लॉ की वजह से मौजूद है। यही वो कानून है जिसने कई H1B वर्कर्स को लॉन्ग टर्म एक्सटेंशंस का रास्ता दिया। दिमित्री लिटविनोव ने एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि अगर PERM एप्लीकेशन या I-140 पिटिशन H1B की 6 साल वाली लिमिट खत्म होने से कम 365 डेज पहले फाइल हो चुकी हो और अभी पेंडिंग हो, या फिर I-485 ऑलरेडी फाइल हो चुका हो, तो H1B स्टेटस को बार बार 1 ईयर इंक्रीमेंट्स में एक्सटेंड किया जा सकता है। ये प्रोसेस तब तक चल सकता है जब तक ग्रीन कार्ड प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ फॉर्म्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इन्हीं स्टेजेस पर स्टक रहते हैं। फॉर्म I-140 एम्प्लॉयर द्वारा फाइल किया जाता है ताकि फॉरेन वर्कर्स को लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट बनाने की पिटिशन आगे बढ़ सके। वहीं फॉर्म I-485 वो एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए यूएस में मौजूद व्यक्ति लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस यानी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है। AC21 लॉ सिर्फ एक्सटेंशन तक लिमिटेड नहीं है। ये लॉ कुछ एप्लीकेंट्स को जॉब फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। अगर किसी एप्लीकेंट का I-485 पेंडिंग है और उसका अप्रूव्ड I-140 वैलिड है, तो वो सेम या सिमिलर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन में नई जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। ये नई जॉब उसी एम्प्लॉयर या किसी दूसरे एम्प्लॉयर दोनों में से कहीं भी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सक्सेसफुल ट्रांसफर की सिचुएशन में एप्लीकेंट अपनी ओरिजिनल प्रायोरिटी डेट रिटेन कर सकता है। दिमित्री लिटविनोव ने यह भी बताया कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अगर I-140 ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, लेकिन एप्लीकेंट वीज़ा बुलेटिन बैकलॉग की वजह से अभी I-485 फाइल नहीं कर पा रहा, तब भी उसे H1B एक्सटेंशन मिल सकती है। ऐसे सिचुएशंस में USCIS 3 साल के एक्सटेंशंस देता रह सकता है जब तक प्रायोरिटी डेट करंट ना हो जाए। यही वजह है कि इंडिया और चाइना जैसे देशों के एप्लीकेंट्स कई सालों तक H1B स्टेटस पर बने रहते हैं, क्योंकि इन देशों के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा बैकलॉग बहुत लंबा होता है। यानी कई लोगों का ग्रीन कार्ड प्रोसेस डिकेड तक पेंडिंग रह सकता है और उसी दौरान वो लीगली H1B एक्सटेंशंस लेते रहते हैं। अब इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल बात, अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म यूएस स्टे प्लान कर रहा है तो सिर्फ H1B अप्रूवल काफ़ी नहीं होता। PERM फाइलिंग टाइमिंग, I-140 अप्रूवल, प्रायोरिटी डेट और वीज़ा बुलेटिन स्टेटस जैसी चीज़ें फ्यूचर एक्सटेंशंस के लिए बेहद ज़रूरी बन जाती हैं। इसीलिए इमिग्रेशन पेपर वर्क और फाइलिंग टाइमलाइन को लेकर बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।